क्या सीए का इशू बनाकर बीजेपी लोकसभा इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना चाहती है? यह सवाल इसलिए भी अहम है कि बीजेपी के पास अब देश की जनता को बताने के लिए कोई और मुद्दा नहीं बचा है। भारत में रोजगार नहीं है, इसलिए भारत के युवा इजराइल जाकर जॉब हासिल करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं, लेकिन वहां भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। ऐसे में सीए के ऐलान के क्या माने हैं? आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत में हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुद्दसिर। ऐसे वक्त में जब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड केस के सिलसिले में 11 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फौरी तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में 12 मार्च की शाम तक डिटेल पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से यह भी कहा है कि वो 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड की तमाम डिटेल सौंप दी। भारत में सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के हैं, जिसमें लाखों करोड़ों के घोटालों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन इसी 11 मार्च के दिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने सीए को लागू करने का ऐलान कर दिया। ये तो ऐसे ही बात है जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बीजेपी सरकार से इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा मांग रही हो और बीजेपी देश की जनता को सीए का इशू पकड़वा दे। देश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इस क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा मांगा है, लेकिन 11 मार्च की रात रमजान की चांद रात थी। लोकसभा इलेक्शन का भी अब बहुत जल्द ऐलान होने वाला है। 8 मार्च जुमा को दिल्ली में एक वर्दी पोश पुलिस वाले ने सजदे की हालत में नमाज पढ़ने वाले मुसलमान को लातों से मारा। इस सब वाकयात और सीए कानून के ऐलान की क्रोनोलॉजी को समझने की बहुत ही जरूरत है। सीए के ऐलान से पता चलता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार लोकसभा इलेक्शन 2024 में किसी भी तरह का जोड़ तोड़ कर कामयाबी हासिल करना चाहती है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में पुलवामा अटैक को भी जिस तरह इलेक्शन के प्रचार का हिस्सा बनाया गया था और बीजेपी की जानिब से इलेक्शन में कामयाबी के लिए जिस तरह पुलवामा अटैक का गलत इस्तेमाल किया गया था, ये तमाम चीज़ें जनता के सामने हैं। एमआईएम के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने सीए ऐलान के साथ ही ट्वीट किया कि अब क्रोनोलॉजी को समझिए, पहले इलेक्शन सीजन आएगा, फिर सीए रूल्स आएगा। भारत के एक आम नागरिक के तौर पर आप खुद सोचिए कि असदुद्दीन ओवैसी की इस बात में कितना दम है। अभी इलेक्शन सीजन शुरू हुआ ही है कि बीजेपी सरकार ने सीए को फिर से इशू बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कह दिया है कि सीए महात्मा गांधी के कातिल गोडसे के नजरिए पर मबनी है। सीए के बाद मुसलमान दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कह दिया है कि अब सड़कों पर निकलने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा है। आप रिलीजन की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते, इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है और राइट टू इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है। आप कैसे हर रिलीजन को आप उसकी इजाज़त दे रहे हैं उनको, और आप जो रिलीजन जिनका इस्लाम है उनको आप नहीं दे रहे हैं, वो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि इसी तरह का एक क़ानून वाइट साउथ अफ्रीका ने बनाया था, तो महात्मा गांधी ने उस क़ानून को फाड़ दिया था। मैंने भी पार्लियामेंट में इस CAA के उस बिल को फाड़ा था। तीसरी बात यह है कि अब 4 साल के बाद ये सरकार रूल्स बना रही है। मैं देश को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने नहीं, मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था, मेरा नाम लेकर के, ओवैसी जी NPR भी आएगा, NRC भी आएगा। कई टीवी के इंटरव्यूज़ में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी है कि सीए दिसंबर 2019 में ही मंजूर कर लिया गया था और उसको उस वक्त के सदर जमहूरिया की मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन उसके बाद से पूरे देश में NRC, NPR और सीए के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए थे। उसकी वजह से ही सीए कानून पर अमल नहीं किया जा सका था।